हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया। देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर है। अब यहाँ पर आपको द्वंद्व करने की ज़रूरत है। देखिए एग्जामिनर कभी भी ऑप्शन देता है ना, तो एक ऑप्शन में खासियत होती है, जो आंसर सही होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा या दो आंसर आपस में मिलते जुलते होंगे। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की बातें हमें देखने को मिल रहा है। देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन जो 24 अक्टूबर 1945 और 18 अक्टूबर 1945 दोनों के दोनों ऑप्शन जो है काफ़ी आसपास है, लेकिन तीसरा और चौथा का ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है कि 19 अक्टूबर 1950, 21 अक्टूबर 1946। तो देखा जाए तो तीसरा और चौथा तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट ही कर देंगे, क्योंकि इसका तो आंसर होने का चांसेस ही नहीं रह जाता है। अब आप थोड़ा इंटेलिजेंट हो, आप सोचिए क्या आंसर है और अपने नोटबुक पर नोट भी करते जाइए, जिससे बाद में आप पता लगा सकें कि आपको कितना आंसर सही गया। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। सिर्फ दो ही में द्वंद्व था, पहला और दूसरा में, या तो आपको 24 चुनना था या 18 चुनना था। ठीक दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है 18 अक्टूबर 1945 नहीं है। 18 अक्टूबर 1945 नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि पहला का आंसर जो है 24 अक्टूबर 1945 है। तो मैंने कहा ना कि आपस में बहुत काफ़ी द्वंद्व थी, सिर्फ कुछ ही दिन का फ़र्क यहाँ दिखाया जा रहा था। तो आपका आंसर सही गया 24 अक्टूबर 1945। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके समक्ष क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या लाभ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाई जाती है, इसका क्या लाभ है। अगर मैं बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई लाभ ही नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाई गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो इसको बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। और देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गठन की गई, लेकिन आज देखिए तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चन के अंतर्गत क्या फ़ायदा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या लाभ हो सकती है। ऑप्शन है वो राष्ट्रों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हैं, वो राष्ट्रों को चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर एक साथ काम करने की अनुमति देते हैं, वो राष्ट्र को एक दूसरे पर हावी होने का रास्ता प्रदान करते हैं, और राष्ट्र को वैश्विक मुद्दा की अनदेखी करने की अनुमति देगी। अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत बताई गई है। अरे भाई, इसका ये लाभ कैसे हो सकता है कि वो राष्ट्रों को वैश्विक मुद्दे की अनदेखी करने की अनुमति देता हो। अब देखिए वैश्विक मुद्दे को अनदेखी कहेंगे तो बात कैसे बात बनेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए कि वो राष्ट्रों को एक दूसरे के पर हावी होने का रास्ता प्रदान करते हैं, क्या डोमिनेट होने के लिए करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यानी देखा जाए तो सी और डी जो है बिल्कुल गलत है। आपका यहाँ द्वंद्व रह जाता है ए और बी में। अब ए और बी में से आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आपके लिए मैंने आसान कर दिया, 50-50 चांसेस कर दिया, या तो ए आंसर सही है या बी सही है। अब अपना चूज़ कीजिए कौन सा आंसर सही है, और अपने नोटबुक पे भी नोट कीजिए साथ में। तो आपने चुन लिया होगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का लाभ ये हो सकता है कि वो राष्ट्र को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हो। देखिए ये तो ऑप्शन गलत गया, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने की मदद नहीं कर सकते, गलत है ये। और राष्ट्र को चुनौती मुद्दे पर एक साथ काम करने की अनुमति देते हैं, ये काफ़ी फेवरेबल आंसर हुआ। यानी देखा जाए तो इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या लाभ है, इसका बी आंसर सही है कि वो राष्ट्रों को चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर एक साथ काम करने की अनुमति देते हैं, यानी बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था। राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था। क्या वो प्रथम विश्व युद्ध की प्रोत्साहन करना था, बी भविष्य युद्धों को रोकने के लिए, सी विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में विभाजित करना, या डी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, ठीक है ना, कि देखिए राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाई गई थी राष्ट्र संघ। और मैं आपको क्लियर बता दूं, राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया था, कहते हैं युद्ध के बाद बनाई गई थी। युद्ध के बाद जो है राष्ट्र संघ का गठन किया गया था।
तो इसका मतलब है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तो हो ही नहीं सकता, और विश्व को विभिन्न राष्ट्रों में विभाजित करने की बात तो हो ही नहीं सकती। यानी डी सी एलिमिनेट हो गया, आपका द्वंद्व रह गया ए और बी में। तो आप अपना आंसर चूज़ कीजिए कौन सा सही है, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो, आपको आना चाहिए आंसर सही। आपने चूज कर लिया होगा आंसर कौन सा सही है। क्या आपने आंसर क्या लगाया है इसका, आपने बी लगाया है, आपने बी लगा दिया भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए। तो आपने सही लगा दिया, क्योंकि राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य यही था कि विश्व के युद्धों को रोकने के लिए ही बनाई गई थी। लेकिन यह प्रथम विश्व युद्ध को प्रोत्साहित करना ये तो गलत बिल्कुल थी। यहाँ तो सारे तीनों के तीनों ऑप्शन गलत थे। प्रथम विश्व युद्ध को प्रोत्साहन करना, विश्व को विभिन्न राष्ट्रों में विभाजन करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तीनों के तीनों ऑप्शन जो थे ऑड थे। विश्व के युद्धों को रोकने के लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन था, और आपने भी सही आंसर देने की कोशिश किया होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों को डायरेक्टली पता होगा वो डायरेक्टली आंसर देंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। क्या 1914 से 1918 में करवाई गई थी ए, बी 1929 1945 में, या सी 1945 1950 में, या डी 1918 से 1939 तक। देखिए दो ऑप्शन तो यहाँ बिल्कुल मुझे और दिख रहे हैं। 1945 से 50 में तो कोई युद्ध हुई नहीं, और इस समय युद्ध भी हुई तो शीत युद्ध हुई, लेकिन उस शीत युद्ध का भी काल था 1945 से लेकर 1990 तक। यहाँ तो 50 की बात की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल ही ऑड है। बात किया जाए डी का, तो 1918 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद कौन सा युद्ध चल गया था। ये तो गलत है, बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है। तो आपके समक्ष द्वंद्व जो रह गया ए और बी में है। चलिए देखते हैं आप कितना तेज हो और कितना अच्छा आंसर देते हो। आपने अपने कॉपी में नोट कर लिया। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। जैसे कि आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में करवाई गई थी, और ये 1914 से 18 में हुआ था। तो इसका मतलब जो है पहला ऑप्शन तो गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है, दूसरे युद्ध की बात कर रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1939 से लेके 1945 तक। तो इसका मतलब जो हुआ कि बी आंसर आपका सही है। तो आप बी के साथ जा सकते हो, बी आंसर सही है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक, और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। तो इसका मतलब इसका बी आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या था। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या था। ए, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को बढ़ावा देना, राष्ट्र के बीच सहयोग की सुविधाजनक बनाना, युद्ध में शत्रुत्व की सीमा को सीमित करना, या राज्यों के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए राज्य को संघर्ष में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो गलत है यार, बिल्कुल ही गलत है। ये कहाँ से हो सकता है। और देखिए दूसरा ऑप्शन भी मुझे बिल्कुल ही गलत दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को बढ़ावा देना। यार कौन युद्ध करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होगी तो क्या होगा इस विश्व का। ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ए और डी तो बिल्कुल ही गलत है, ये कहीं तक जो है आंसर नहीं हो सकता। तो चलिए द्वंद्व रह गया बी और सी में। तो बी और सी में से सही आंसर आप चुनिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और मुझे पता है आपको इसलिए मौका दी जाती है क्योंकि आपको ही यहाँ पर आंसर जो है चूज़ करना है। तो आप देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। क्या आपने क्या आंसर लगा दिया, राष्ट्रों के बीच सहयोग की सुविधा बनाना। अरे भाई आपने ये कैसे सोच लिया आंसर ये सही है। सही, लेकिन सही सोचा है, सही आंसर है कि राज्यों के बीच सहयोग की सुविधाजनक बनाना। ये तो अच्छी बात है, ये तो सही आंसर है, बी ही सही है। अब देखिए सी जो है युद्ध में शत्रुता की सीमा को सीमित करना। अरे युद्ध की शत्रुता की सीमा हम कहाँ तक सुनिश्चित करें, लोग तो युद्ध ऐसे ही करते रहते हैं। तो आपका आंसर सही गया बी, राज्यों के बीच जो है सहयोग को सुविधाजनक बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर था।